अस्सलामुअलैकुम। टॉप 5 अहम नाज़रीन, अगर हिस्ट्री की बात करें तो मिस्र की तारीख बहुत ही पुरस्कार है। इस मुल्क में ऐसे ऐसे राज छुपे हैं जिनसे आज तक पर्दा नहीं उठ सका। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मिस्र से मिलने वाली कुछ अजीबोगरीब चीजें जिनसे आज तक दुनिया मुकम्मल वाकिफ नहीं। नंबर 1, ब्रोकन नोस स्टैचू। दोस्तों, 2020 में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम को खुदाई के दौरान एक ऐसी अजीबोगरीब चीज मिली जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। मिस्र के कदीम शहर से दरियाफ्त होने वाला ये स्टैचू, जिसकी नाक टूटी हुई थी, पहले तो आर्कियोलॉजिस्ट को लगा कि शायद मुजस्समा गिरने से डैमेज हो गया होगा, मगर ऐसा न था। जब उसी जगह और खुदाई की गई तो वहाँ और भी बहुत से मुजस्समे मिले और सारे के सारे स्टैचू की नाक टूटी हुई थी। आर्कियोलॉजिस्ट ये देख के शॉक हो गए। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि सारे के सारे मुजस्समे की नाक कैसे टूट सकती है। लेकिन जब डीप रिसर्च की गई तो पता चला कि इस शहर के लोगों का मानना था कि बुत सांस लेते हैं और एक जगह से दूसरी जगह खुद ब खुद हरकत करते हैं। उस दौर में जब कोई चोर किसी घर में चोरी करने जाता तो सबसे पहले उस बुत की नाक तोड़ देता ताकि बुत सांस न ले पाए और मर जाए और चोर आसानी से चोरी कर सके। हैरानगी की बात यह है कि हजारों की तादाद में ऐसे बुत दरियाफ्त हुए जिनकी नाक ही नहीं थी। नंबर 2, बुक ऑफ डेड। नाजरीन, दुनिया में लाखों किताबें लिखी गई हैं, मगर कदीम मिस्र में बहुत कम मगर बहुत ज्यादा पुरस्कार किताबें लिखी गई। एक किताब जिसे बुक ऑफ डेड कहा जाता है, एंशिएंट इजिप्ट के दौर में लिखी गई। ये किताब कई साल पहले एहराम मिस्र के पास खुदाई में दरियाफ्त हुई। इस किताब में बहुत से मंत्र मौजूद थे। कदीम मिस्रियों का फिरौन उन्हें मुख्तलिफ मंत्र बताता था जिसे वहाँ के लोग किताब में लिखते थे। उन्हें लगता था कि ये मंत्र पढ़कर वो बीमारियों और आफतों से दूर रहेंगे। जब फिरौन या उनका कोई फैमिली मेंबर बीमार हो जाता तो इस किताब के मंत्र से उन्हें शिफा देने की कोशिश की जाती थी और वो मंत्र सिर्फ वहाँ के पादरी ही पढ़ सकते थे। इस किताब में ये भी लिखा है कि जब किसी फिरौन को मम्मी बनाया जाता है तो उस पर किस किस्म के मंत्र पढ़े जाते हैं। ये किताब कदीम मिस्री तहजीब की सबसे वैल्यूएबल बुक है। इस किताब से मिस्र की बहुत सी पुरस्कारियत सामने आई हैं। नंबर 3, गेम ऑफ डेथ। दोस्तों, ये जो बोर्ड आपको नजर आ रहा है, आपको लगेगा जैसे ये लूडो या शतरंज का कोई पुराना बोर्ड है, मगर ऐसा कुछ नहीं। दरअसल ये बोर्ड कदीम मिस्री इस्तेमाल किया करते थे। ये बोर्ड 5000 साल पुराना है। इसे मिस्र में खुदाई के दौरान दरियाफ्त किया गया। ये कोई आम बोर्ड नहीं है। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कदीम मिस्री लोग इस बोर्ड से अपने मर जाने वालों से बात किया करते थे। ये एक रेक्टेंगल शेप का बोर्ड था जिस पर बहुत से ब्लॉक बने हुए थे और इसके साथ जानवरों की शक्ल वाले पत्थर भी होते थे। अपने मरने वालों से बात करने के लिए वो लोग इस बोर्ड पर कुछ पुरस्कार मंत्र पढ़ते थे और पत्थर को एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक पर शिफ्ट कर देते थे। इस तरह करने से उनके मुताबिक मुर्दा उनसे बात करना शुरू कर देता था। इस बात का तो पता नहीं कि ये बात सच है कि नहीं, मगर ये गेम ऑफ डेथ वाकई बहुत पुरस्कार है। नंबर 4, नेफरेटिटी स्टैचू। नाजरीन, ये जो मुजस्समा आप देख रहे हैं, ये कदीम मिस्र की एक क्वीन नेफरेटिटी का है जो 25 साल पहले मिस्र पर हुकूमत करती थी। कुछ साल पहले इस स्टैचू को मिस्र में डिस्कवर किया गया था। पहले तो आर्कियोलॉजिस्ट को पता ही नहीं था कि ये मुजस्समा किसका है और जब इस पर पूरी रिसर्च की गई तो पता चला कि ये एक क्वीन का मुजस्समा है जिसका इंतकाल बहुत ही पुरस्कार तरीके से हुआ था। सन 1320 ईस्वी में एक दिन इसे अपने महल में मुर्दा हालत में पाया गया। कोई नहीं जानता था कि इस मलका का इंतकाल कैसे हुआ। उसे ना तो कत्ल किया गया था और ना ही उसे देखकर ऐसा लगता था कि इसने खुदकुशी की हो। फिर उसे दफन भी बहुत ही पुरस्कार तरीके से किया गया था और उस दौर के किसी भी शख्स को पता ही नहीं था कि उनकी मलका को कब और कहां दफन किया गया। नंबर 5, उशाप्ती। दोस्तों, मिस्र से मिलने वाली बहुत सी ममीज तो आपने देखी ही होंगी। ज्यादातर इन ममीज का साइज आम इंसान जितना ही होता है, मगर आपने इतने छोटे स्टैचूज शायद ही देखे हों। ये जो स्टैचूज आप देख रहे हैं, ये स्टैचूज सन 2018 में मिस्री आर्कियोलॉजिस्ट ने दरियाफ्त किया। ये मुजस्समे एक कब्र में मौजूद थे। इन मुजस्समों की लंबाई 25 से 30 सेंटीमीटर के दरमियान है। ये स्टैचूज सिर्फ साइज में ही छोटे नहीं बल्कि दिखने में भी बड़े अजीब थे। इन्हें एक बॉक्स में रखा गया था और बॉक्स पे मुख्तलिफ डिजाइन भी बनाए गए थे। हैरान कुन बात ये थी
कि इन्हें बनाने का मकसद ही नहीं पता था। जब रिसर्च की गई तो पता चला कि इन मुजस्मों को इसलिए बनाया गया था ताकि वो मरने के बाद अपने बादशाह की खिदमत कर सकें और बादशाह को कब्र में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। इन स्टेच्यूज को एक बॉक्स में रखकर मम्मी के साथ दफन कर दिया जाता था और उनका मानना था कि ये मुजस्मे कब्र में फिरौन के लिए एज ए सर्वेंट काम करते थे। नाजरीन, अगर आपको हमारी मालूमाती वीडियोस पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाली मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंच सकें।